हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हीरो यात्रा में आप लोग का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स में मोशन, जो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोशन से, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्या आरआरबी में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है और बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया। तो बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मोशन में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज मोशन? मोशन क्या होता है? हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। गति क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यही क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछ दिया है। देखिए यहां पे क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु, ठीक है, ए पॉइंट से यहां से ये क्या है, मूव करना, ट्रैवल करना शुरू किया और ये कहां तक पहुंच गया? बी तक पहुंच गया। ए क्या है? एक पोजीशन है जो क्या ये गेन करके रखा था और ये बी पोजीशन तक पहुंच गया। तो बी पोजीशन तक जो पहुंचा तो डिस्टेंस कहां से कहां तक ट्रैवल किया? ए से बी तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से बी तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। ए भी मान लिया मैंने एक्स है, और कितने टाइम में? टी टाइम में। टाइम क्या हो गया? टी टाइम हो गया। तो यहां पर जो ए से बी तक जो ट्रैवल किया वो क्या किया? एक्स डिस्टेंस और टी टाइम में। अब ये क्या कर रहा है? पोजीशन को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? पोजीशन को। पहले यहां पे जो था ए पोजीशन पे था, इसका टाइम क्या था? 0 था। ए पोजीशन पर इसका टाइम 0 था, एक्स क्या था? 0 था। और यहां पर मान लिए एक्स बी पोजीशन पर इसका जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? x1 मान लिया, और टी की जो वैल्यू है वो t1 मान लिया। तो यहां पर क्या किया? एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके वो t1 टाइम में अपना क्या किया? पोजीशन को चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहां पर वस्तु का क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं क्या गति क्या होता है? वस्तु की, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को, स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। दूसरा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? एक वस्तु है जो क्या एक पाथ को फॉलो कर रहा है और वो बी पॉइंट तक पहुंचता है। तो पाथ को जो फॉलो कर रहा है, पाथ का क्या होगा? लेंथ है। ये क्या है? ए से बी तक जाने में जो लंबाई है, पाथ का जो लंबाई है वही क्या होगा? दूरी होगा। पाथ की जो लंबाई है, किसका? पाथ की लंबाई, वही क्या होगा? दूरी होगा। ये क्या होगा? दूरी होगा। किसके द्वारा? वस्तु के द्वारा तय की दूरी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दूरी जो है, दूरी इक्वल टू क्या होता है? तो दूरी इक्वल टू क्या होगा? चाल गुना समय होगा। क्या होगा? चाल गुना समय होगा। अब दूरी का मात्रक पूछा गया है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, दूरी का एसआई यूनिट, डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है, और इसको एम से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को किलोमीटर में भी हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में। किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन ये एसएससी ने पूछ दिया है कि किसी दूरी बराबर क्या होगा? तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय होगा। एसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान के चलिए क्या यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक ट्रैवल हुआ। ए, देखिए यहां पे एक डिस्टेंस लेते हैं हम, ए, और ये क्या है? बी। ए जो है यहां से एक पोजीशन, एक पर्सन है जो ए से चलना शुरू किया और बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो ये क्या कर रहा है? लेंथ को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। पाथ के लेंथ को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन। ए से बी तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी तक जो पहुंचे, हम क्या किए? इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंचे। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, दो
दो पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। और विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है, विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होगा, विस्थापन का मीटर होता है, मीटर। एसआई यूनिट विस्थापन का क्या होगा, मीटर। अब एक क्वेश्चन यहां पर पूछ दिया है, क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। यह सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं होता है। इसकी एसआई इकाई मीटर है। यह हमेशा सकारात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट पॉइंट, विस्थापन में यह सकारात्मक, नकारात्मक और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। हमने क्या किए, एक लाइन लिए, ठीक है, और इस लाइन पर ये पॉइंट ए पर एक पर्सन है, ठीक है, और बी पॉइंट इधर ले लिया मैंने और इधर सी पॉइंट। ए पॉइंट पर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पर किसी बस में, अगर आप एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, किसी बस में आप मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं किसी बस से आप, तो बस में जो व्यक्ति बैठा होता है वो क्या होता है, मोशन में होता है, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, मोशन में होता है उसका। तो यहाँ पर बस में बैठा हुआ व्यक्ति जब बस चलती है तो वो क्या होता है, मोशन में होता है, लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा, एक्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति यहां से क्या किया, चलना प्रारंभ किया बी की तरफ, तो बी की तरफ ए यहां पर क्या है, ए यहां पर ए से अगर हम इधर चलेंगे बी की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है, और इधर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, और इसकी वैल्यू 0 भी होगा, शून्य भी होगा। तो ये क्या है, सही है पहला। दूसरा क्या, विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं होता है, विस्थापन। अब देखिए एक ये क्या है, एक डिस्टेंस है ए से बी तक, अभी हमने डिस्कस किए ए और बी पॉइंट, ये ए से चलना प्रारंभ किया और कहां तक, बी तक पहुंचा। और दूसरा व्यक्ति क्या किया, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना लिया और ये क्या किया, यहां से ए से चलना शुरू किया और बी तक पहुंच गया, ठीक है, ए से चलना शुरू किया और बी तक पहुंच गया। एक व्यक्ति घूम के आता है यहां पर और दूसरा व्यक्ति यहां से वहां तक चला जाता है। तो ये क्या किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये क्या किया, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि घूम करके आया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसकी एसआई यूनिट जो होता है, एसआई इकाई जो होती है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसका यूनिट जो होगा क्या होगा, मीटर होगा। हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमेशा क्या होगा, सकारात्मक होगा। क्या ये सही है, नहीं है, ये सकारात्मक भी होगा, निगेटिव नकारात्मक भी होगा, और इसकी वैल्यू शून्य भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टेंस से रिलेटेड, मैं डिस्कस करना चाहता हूं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 फीट है, कितने, 6 फीट है, 6 फीट, और इस 6 फीट को कितना नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, कितना नैनोमीटर हो सकता है, 6 फीट कितना नैनोमीटर हो सकता है। तो कन्वर्जन में देखिए क्या होता है, देखिए 1 फीट इक्वल टू 30.48 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर में अगर हम बात करें, 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 10⁹ नैनोमीटर होता है, सॉरी 9 नैनोमीटर होता है, 10⁹ नैनोमीटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6 फीट है, 6 फीट, तो 6 फीट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 इंटू 30.483 इंटू 10⁶, 6 इंटू 30 इंटू 30.48 इंटू 10⁶ क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर है। इसको सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना नैनोमीटर, 10⁷ नैनोमीटर हो जाएगा। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या 6 फीट इक्वल टू कितना नैनोमीटर होगा, तो 183 10⁷ नैनोमीटर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से एक क्वेश्चन और पूछा गया है,
देखिए डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि वेग डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन, तो विस्थापन इक्वल टू क्या होगा, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखिए विस्थापन का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर हमने बता दिया, लेकिन इसका डायमेंशन पूछ दिया है m0 l t⁻0। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है एसएससी एमटीएस में। ठीक है, अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है। देखिए डिस्टेंस जो होता है वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेक्टर स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, सदिश राशि, सदिश राशि। नेक्स्ट क्या है, चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहां पर पूछा गया है ये क्वेश्चन, चाल या गति। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा एमटीएस में पूछ दिया है, एसएससी एमटीएस में, कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है, देखिए चाल का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम इसका डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो होगा m0 l t⁻⁻1 होगा। ठीक है, ये डायमेंशन होता है। चाल, स्पीड इक्वल टू, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय होती है, दूरी बटे समय। ठीक है, और किसी एग्जाम में ये भी पूछ दिया है कि दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी डिस्टेंस में हमने बताए थे, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग। विस्थापन की, वेग क्या होता है, विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन को वेग कहते हैं। ठीक है, देखिए वेलोसिटी जो वेग होता है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले जानते ये क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, एक पॉइंट लिए और इस पॉइंट से हमने क्या किए, एक पर्सन जो है ट्रैवल करना शुरू किया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या किया, बी पॉइंट तक पहुंच गया, ए से कहां तक, बी तक पहुंच गया। कितने टाइम में, टी टाइम में। टी टाइम में एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया और कहां तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया। इसका जो मैग्नीट्यूड तो है इसका, लेकिन डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन यहां पर जो चाल है, स्पीड है, वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है। ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए से चलना शुरू किया और कहां तक आया, बी पॉइंट तक आया। यहां पर क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन नहीं, एक निश्चित दिशा में ये मूव नहीं कर रहा है, मूव तो कर रहा है, चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, कभी स्पीड अधिक हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक स्पीड से चल रहा है, कभी स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पर डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। और ये क्या किया, बी पॉइंट, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो यहां पर क्या है, डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी।
अब यहाँ पर एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो दोनों का एसआई यूनिट स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा इसका, मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एसआई यूनिट है। और इसका डायमेंशन भी सेम ही होगा, डायमेंशन भी सेम ही हो जाएगा, m0l (t⁻⁻1) होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें वेग से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकेंड का समय लेती है तो वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है v = t/2πr, v = 2πr/2t, v = 2πr/t और v = 2πr²/t। ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ मोशन, देखिए एक चीज जान लेते हैं। देखिए टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। टाइप ऑफ मोशन, कौन कौन से मोशन के टाइप्स हैं। ठीक है, क्या है, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय गति। ठीक है, दूसरा क्या है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा है रोटरी मोशन, रोटरी मोशन। और चौथा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, हिंदी में क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन को दोलन गति कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। 6 नंबर में रेक्टिलिनियर मोशन, 7 नंबर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। और 8 नंबर में क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SHM। ठीक है, ये क्या टाइप्स ऑफ मोशन। अब इसी टाइप में से सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन, ये क्वेश्चन जो है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ, तो हमने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और इस सर्कल का ये क्या है, ये क्या है, पथ है, पाथ हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या है, पाथ है। और ये पाथ क्या हो गया, सर्कल का सरकमफेरेंस है। और यहां पर इसका रेडियस क्या है, r है। जब रेडियस दिया हुआ है तो इसका जो सरकमफेरेंस है, जो पाथ है, पाथ हम पाथ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2πr। अब पाथ जो होगा वही क्या होगा, उसका सर्कुलर मोशन में यहाँ पर क्या होगा, वृत्ताकार पाथ पे पथ जो है उसकी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम क्या है, t दिया हुआ है, टाइम t दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, मोशन निकालेंगे, v = क्या हो जाएगा, v = क्या हो जाएगा, वेग जो है, वेग v = क्या हो जाएगा, 2πr/t, जो डिस्प्लेसमेंट है बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2πr/t। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक, देखिए एक्सेलरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 9th क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, dv/dt। और एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, अगर हम SI यूनिट की बात करें
एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, m0l T⁻⁻²। अब देखिए यहां पर एक्सेलरेशन से क्वेश्चन पूछता है क्या इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, नकारात्मक त्वरण नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन ये किसके अपोजिट होता है, वेग, बल, गति और दूरी। तो जहां एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, ठीक है, चाहे नकारात्मक त्वरण हो या सकारात्मक त्वरण हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो इससे ये पता चल जाता है यहाँ पर 3 ऑप्शन में, जो 3 ऑप्शन है इन तीनों में से कोई नहीं होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन वेग होगा। तो नकारात्मक त्वरण क्या होती है, वेग के विपरीत दिशा में होती है, तो वेग के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या कहलाता है, प्रक्षेप इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रक्षेप होता है क्या चीज है, सबसे पहले हम जानते हैं क्या प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए क्या करते हैं हम, एक बॉल को हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल को हम फेंक रहे हैं, तो बॉल को जो फेंक रहे हैं कहां से, हम यहां पे हैं, इस पॉइंट से हमने क्या किए, बॉल को फेंकना शुरू किया, बॉल को जब फेंकना शुरू किए तो बॉल कहां से, यहां से यहां फेंकेंगे, बॉल को फेंकेंगे, तो बॉल को जब फेंकेंगे ये बॉल क्या होगा, इस तरह से मूव होगा, और ये क्या होगा, एक अपना पाथ को बनाएगा, एक एंगल पे क्या होगा, एक एंगल पे क्या होगा, पाथ को बनाएगा। किसी भी पिंड को क्षैतिज के साथ, जब किसी पिंड को, देखिए क्या होता है इसका, जब कोई पिंड क्षैतिज के साथ ऊपरी दिशा में प्रक्षेपित होती है, इस पिंड की गति को प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति मोशन कहते हैं। देखिए यहां पे समझना है, क्या एक बॉल को हमने क्या किया, फेंक रहे हैं, तो बॉल को जब फेंक रहे हैं तो एक एंगल यहां पे बनेगा, बॉल को जब हम फेंक रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, एक एंगल बनेगा, हमने एंगल क्या ले लिए, थीटा ले लिया। अब ये बॉल जो होगा मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा और फिर वहां से क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा, जो मैक्सिमम ऊंचाई होगा उनको हमने h से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनकी जो वेलोसिटी है, u वेलोसिटी से ये क्या हुआ, मूव किया, तो u वेलोसिटी से मूव किया, ये क्या है, y डायरेक्शन, ठीक है, y एक्सिस की तरफ, और ये है x एक्सिस। अब y की तरफ जो है, ऊपर की तरफ इनकी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल की तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका हाइट क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट निकालने से पहले अब देखिए यहां पर जो हम बॉल को फेंक रहे हैं मैक्सिमम हाइट तक, यहां तक टाइम क्या लग रहा है, t टाइम लग रहा है, t1 टाइम ले लिया मैंने, ठीक है। अब फिर ऊपर तक गया मैक्सिमम हाइट तक, अब मैक्सिमम हाइट से क्या तक, अर्थ के सरफेस पर गिरेगा, तो यहां पर जो अर्थ के सरफेस पर जो गिर रहा है बॉल, यहां पर इसका अर्थ के सरफेस तक गिरने में जो टाइम लगा वो क्या ले लिया मैंने, t2। तो यहां पर जो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल टू t1 प्लस t2,
और यहां पर जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम क्या होगा नीचे आने में लगेगा। तो T1 अगर ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम क्या होगा नीचे आने में लगेगा। तो T1 इक्वल टू हमने क्या ले लिया T2 हो जाएगा। अब T1 इक्वल टू T2 तो हम टोटल टाइम कर सकते हैं 2T1 क्या हो जाएगा 2T1। अब देखिए यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा। जब बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, बॉल क्या है नीचे की तरफ, किसी भी हम बॉडी में क्या करते हैं, किसी कोई बॉडी है कोई भी पिंड है, हम क्या करेंगे नीचे की तरफ अगर गिराएंगे तो यहाँ पर क्या रहा है कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है इंग्लिश में क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हाइट निकालने के लिए हमने क्या किए, जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है वर्टिकल में, इसका स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 2g हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हाइट निकल गया। अब देखिए यहां पर अगर हमने थीटा की वैल्यू, अगर बॉल जो है, बॉल को अगर परपेंडिकुलर हमने क्या किए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, क्या है हॉरिजॉन्टल, क्या है परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हम बॉल को इस तरह से फेंकेंगे, इस तरह से फेंकेंगे तो बॉल अगर इस तरह से जाएगा ऊपर की ओर जाएगा और फिर वो बॉल क्या होगा नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हाइट यहां पर क्या हो जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो यू स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2g। तो हम कर सकते हैं यू स्क्वायर बाय 2g। तो हाइट क्या निकल गया h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पर, कितने डिग्री एंगल पे, तो 90 डिग्री एंगल पर, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंगल पर। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो उस समय हाइट क्या होगा, ये 3 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल पाथ जो है क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल जो पाथ है, किस पाथ को हम क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ। तो यहां पर देखिए इस पाथ को क्या कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहेंगे, और इसी पाथ को हम क्या कहते हैं ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ, और इसी को हम क्या कहते हैं ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री जो होता है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, ट्रेजेक्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे प्रक्षेप वर्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल है। देखिए प्रोजेक्टाइल से और भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्रक्षेप गति में, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ बड़ा कोण बनता है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 5, एक कण को लंबवत फेंका जाता है, जब यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो इसमें होता है। दोनों क्वेश्चन क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, एसएससी CHSL में। देखिए क्या है कि हम एक वस्तु को, एक बॉल को हमने क्या किया ऊपर की ओर फेंके, तो बॉल को हॉरिजॉन्टल से हमने क्या किया ऊपर की तरफ फेंके, तो बॉल क्या गया ऊपर की तरफ चला, ठीक है, बॉल ऊपर की तरफ गया, और ये बॉल ऊपर की तरफ जब जाएगा तो यहां पर इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम हाइट होगा, हाइट क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब ये जो पाथ जो बनेगा, प्रोजेक्टाइल जो पाथ होगा, ट्रैजेक्टरी जो पाथ होगा, जो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा वो क्या होगा हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। हाईएस्ट प्रोजेक्टाइल पाथ। अब यहां से इसी बॉल जब पहुंच गया ऊपर, और इसी बॉल को क्या करेंगे नीचे की तरफ, ये बॉल ऊपर पहुंच गया, हाईएस्ट
मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद ये बॉल क्या होगा, नीचे की तरफ, कहां पर, जमीन पर गिरेगा। नीचे की तरफ जमीन पर गिरेगा तो यहां पर जब पहुंच गया, किसी भी पिंड को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंके, और ऊपर की तरफ फेंकने के बाद वो उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है। उच्चतम बिंदु के बाद, उच्चतम बिंदु क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब इसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, बॉल क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, कहां पर, ग्राउंड पर गिरेगा, ठीक है। तो यहां पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा जी, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जी के बराबर होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा। और ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन, किसका, बॉल का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सॉल्व हो गए। प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ बड़ा कोण बनता है। तो बड़ा कोण जब बनेगा, 90 डिग्री का जब एंगल होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री, बड़ा कोण मतलब 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल होगा तो क्या होगा, उच्च प्रक्षेप होगा, उच्च प्रक्षेप वक्र होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 है, सही ऑप्शन क्या है, 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक कण को लंबवत फेंका जाता है। अभी जैसे हमने बताया, ठीक है, एक कण को लंबवत फेंका जाता है जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो इसमें होता है, क्या होता है, जब मैक्सिमम हाइट से हाइट पर पहुंचा तो वस्तु क्या होगा, जो बॉल है वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहां पर इसमें एक्सेलरेशन जो होगा, त्वरण जो होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, क्या होगा, नीचे की ओर। और एक्सेलरेशन जो होगा, जो बॉडी का जो वस्तु है, बॉल है, उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक गेंद ऊपर फेंकी जाए तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है। अभी जैसे हमने बताया, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन नहीं बदलता है, वस्तु का एक्सेलरेशन नहीं बदलता है। जब वस्तु ऊपर की ओर जाता है, जब वस्तु ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, कहां से, नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इसका जी जो है नहीं बदलता है, जी का मान। और जब नीचे की ओर आता है वस्तु का तो भी जी का मान नहीं बदलता है, लेकिन यहां पर जी का वैल्यू नहीं बदलता है, लेकिन जी का साइन बदल जाता है। जब ऊपर की ओर जाएगा कोई भी वस्तु तो यहां नेगेटिव साइन होगा, जब नीचे की ओर आएगा तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा जी का। गाइस आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मोशन से जो भी क्वेश्चन है आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी का था और कुछ क्वेश्चन आरआरबी का था, ठीक है।